हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो दोस्तों, उसमें हमने पुर्तगाल, डच और ब्रिटेन का पहला भाग देख लिया है, मतलब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन का भी पहला भाग देख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा भाग है, इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों, अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न लगभग हर परीक्षा में ही बनते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखना और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं अपना दूसरा भाग, और दूसरे भाग का देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान, ठीक है दोस्तों, कैसा सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न ये है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1632, दूसरा ऑप्शन है 1633, तीसरा ऑप्शन है 1634 और चौथा ऑप्शन है 1635। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन 1 1632। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है हमारा, किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया, मतलब निकाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही जवाब है सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन सरमन मिशन। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर पेन बदल लेते हैं। जॉन सरमन मिशन किस मुग़ल शासक के दरबार में गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है जॉन सरमन मिशन। ठीक है, ये एक मिशन का नाम है। ठीक है, जॉन सरमन मिशन किस मुग़ल शासक के दरबार में गया था। ठीक है, तो उसका जो उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 1 फ़ारूक सीगर। ठीक है, तो फ़ारूक सीगर के दरबार में गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट था दोस्तों विलियम हेजेज। ठीक है दोस्तों, विलियम हेजेज। तो ऑप्शन 1 हमारा सही है, विलियम हेजेज। और जो उसका कार्यकाल है वह है 1681 से 84। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री, ठीक है दोस्तों, कहाँ खोली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी कहाँ खोली थी। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों, ये खोली थी सूरत में। ठीक है, और सूरत कहाँ है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्काट का घेरा। ठीक है दोस्तों, अर्काट का घेरा कब डाला गया था। ठीक है दोस्तों, तो अर्काट का घेरा डाला गया था दोस्तों 1751 में। ठीक है दोस्तों, 1751। तो एक ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी और उस टाइम बंगाल में कलकत्ता था। ठीक है, तो ये फोर्ट विलियम कलकत्ता में
स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंटरपोलर कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो इंटरपोलर कौन थे, तो देखिए इंटरपोलर जो थे वो अंग्रेजी व्यापारी थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे, अंग्रेजी व्यापारी। और अंग्रेजी व्यापारी कैसे थे, जो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले थे। ठीक है दोस्तों, क्या एशिया में, ठीक है, एशिया में मुक्त बाजार, ठीक है, मुक्त व्यापार, ठीक है, मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी इंटरपोलर थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों के आने का क्या उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज़ों के भारत में आने का क्या उद्देश्य था, या ऐसे भी भारत में अंग्रेज क्यों आए, उनका क्या उद्देश्य था, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से पहला ऑप्शन सही है, व्यापार करना। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था दोस्तों व्यापार करना था। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने देखा भारत को, तो उन्होंने क्या कर लिया, भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज़ों के आने का उद्देश्य व्यापार करना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन था। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन है, ये थोड़ा बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वह है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, ठीक है दोस्तों, तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। ठीक है दोस्तों, तो किसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है, इसका सही जवाब दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 3 रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था, तो दोस्तों ये लिया था पुर्तगालियों से। ठीक, पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को लिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का, ठीक है दोस्तों, अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है दोस्तों, तो एलिजाबेथ प्रथम ने ये अधिकार दिया था। ठीक है दोस्तों, एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, तो कलकत्ता का कौन संस्थापक था, तो दोस्तों चौक-चार-नौक। ठीक है दोस्तों, चौक-चार-नौक कोलकाता का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों, मद्रास की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो मद्रास की स्थापना की थी दोस्तों फ्रांसिस डे ने। ठीक है, फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। ठीक है, मद्रास मतलब चेन्नई। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 के। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, जो कमी है वो हमें ज़रूर बताएं, और आपसे फिर मिलेंगे
तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। ठीक है, चलिए।